हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। ओवरऑल एनर्जी वी हैव टेम्परेंस। तो गाइज ओवरऑल एनर्जी में डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चाहते हैं पीसफुल रिजोल्यूशन, ये चाहते हैं बैलेंस, ये चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल डिवाइन की मर्ज़ी से हों और आराम आराम से हों, कोई जल्दी नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बहुत हड़बड़ी रहती है कि नहीं जल्दी शादी करनी है, जल्दी कमिटमेंट देनी है, फैमिली में बात करना है, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा, वो मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि सब होगा बट डिवाइन ऑर्डर से, डिवाइन की मर्ज़ी से, और डिवाइन जो चाहेंगे वही होगा। तो ये वाली वाइब्स है अभी इस वक्त आपके पर्सन की ओवरऑल। इसके अलावा पहली एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई है डीपेस्ट फीलिंग्स में, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके में एज गैप है। या तो आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर आपसे एज में बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, जिसके कारण कोर्ट मैरिज की संभावनाएं हैं, ऐसा आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में है। मीन्स कि फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली अग्री नहीं करेगी, फैमिली चाहेगी कि अप्रॉक्सीमेटली सेम एज या 1-2 साल का आगे पीछे चलता है। बहुत ज़्यादा बड़ा लड़का हो लड़की से या बहुत ज़्यादा बड़ी लड़की हो लड़का से, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इनको पता है कि मेरी फैमिली तो अग्री नहीं करेगी, मुझे ही सब करना है और जब करना है तब कोर्ट में करना है। तो ये वाली वाइब्स यहाँ पहली है डीपेस्ट फीलिंग्स में, इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि आप में से किसी के बच्चे हैं, मे बी वाइफ मतलब पार्टनर के ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं, एक सिंगल है एक मैरिड है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक का कोई पास्ट है, मे बी समवन इज़ ऑलरेडी विडोवर और डिवोर्सी समथिंग, और एक जो पर्सन है वो सिंगल है। ऐसी शादी समाज में बहुत रेयर होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। देखिए अगर दोनों का कोई पास्ट हो तो इजीली शादी हो जाती है कि हाँ इसका भी कोई पास्ट है उसका भी कोई पास्ट है। बट जब बात एक सिंगल और एक मैरिड की हो या डिवोर्सी की हो या विडो की हो या विडोवर की हो, तो सोसाइटी अग्री नहीं करती है कि भैया क्या कमी है लड़के में जो ऐसे लड़की से या ऐसे लड़के से शादी हो रही है। लोग ये नहीं समझते हैं कि प्यार हो सकता है, इमोशंस जुड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के बीच में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपके पर्सन इस टाइम पे फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सेटल नहीं है, वेल सेटल नहीं है, भी इनको बहुत मेहनत करनी है। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मुझे शादी तो करनी है, कमिटमेंट तो देनी है, बट पहले सेटल होना है। पहले इनका जो पूरा फोकस है वो इस चीज़ पर है कि मुझे पहले कुछ करके दिखाना है ताकि आपकी फैमिली एग्री कर जाए, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी फैमिली को ये ना हो कि भैया मेरी बेटी जाएगी तो रहेगी कैसे।
क्या खाएगी क्या पिएगी, मैंने इतने लाड प्यार से इसलिए थोड़ी पाला है। तो ये वाली जो एक सिचुएशन होती है कि स्टैंडर्ड होता है कि नहीं, ये सिचुएशंस मेरा जो दामाद है वो अग्री करना चाहिए। तो ये 3 सिचुएशंस बहुत क्लियरली निकल कर आई हैं जिस पर ज़्यादातर लोगों के पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टनर के डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, मेमोरीज़ ऑफ लव की वाइब्स है और इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ हैं कि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील हो सकता है या हो रहा है ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन किसी न किसी सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि इनका आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा इनको लगता है कि मेरा कुछ तो पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, जिसके कारण मैं इसे भूल नहीं पा रहा, या मेरे लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस होने के बावजूद मेरा ध्यान यही आकर्षित करता है या करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी लाइफ में आप ही हो सकता है और भी प्रायोरिटीज़ हों, और भी लोग हों, तो या और भी रिश्ते आ रहे हों, बट ये आपकी तरफ ही बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं और इन्हें ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी सी लगती हैं कि यार मेरे पास इससे अच्छे चॉइसेस भी हैं, बट स्टिल मेरा ध्यान क्यों इसकी तरफ जाता है। तो इस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रही हैं या सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में। ओवरऑल एनर्जी में वी हैव किंग ऑफ कप्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी डीपेस्ट फीलिंग्स में बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा पैशन है, बोल्ड स्टेप लेने की जो एनर्जी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में ओवरऑल अच्छे मूड में हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं और डीप थिंकिंग की वाइब्स में हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली एक्शन किस तरीके का एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके पर्सन की तरफ से। क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन, प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ वाटर, पेज ऑफ एयर, 4 ऑफ अर्थ, वन मोर कार्ड, ओके वी हैव द वर्ल्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वाटर। तो आपके लिए आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपसे ये कह सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में कि केयर अपनी जगह है, प्यार बहुत है आपसे और आप इनकी दुनिया हैं, ये बात ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरा कनेक्शन है तुम्हारे साथ, तुम मेरी दुनिया हो, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा फील करता हूँ या करती हूँ। बट कमिटमेंट को लेकर अभी ये थोड़े से नर्वस हैं, या आप कह सकते हैं कि अभी ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है स्टैंड लेने के, कमिटमेंट देने के, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन के इमोशनल लॉस की एनर्जी आई है और साइड बाय साइड 7 ऑफ वाटर भी है। कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये आपके लिए एक राइट पार्टनर है या आप इनके लिए एक राइट पार्टनर हैं, क्या ये सही टाइम है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने का, या भी वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। कई लोगों के पार्टनर ये भी कह के बात टाल सकते हैं कि यार अभी तो अभी हम लोग ही खुद बच्चे हैं, तो अभी तो हमें और समय लेना चाहिए, आजकल इतनी जल्दी शादी कौन करता है। लेकिन आपको ये भी साइड बाय साइड ये क्लियर आउट करेंगे कि ये आपकी बहुत केयर करते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, बट ये भी नहीं चाहते कि अभी भी शादी हो जाए। साथ ही साथ ये कहेंगे कि अभी अपनी लाइफ को बनाते हैं, सेटल होते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, सेविंग्स करते हैं, ताकि हम एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी सकें, इंडिपेंडेंट रहें, किसी पर को डिपेंडेंट ना रहें। कल को आपकी फैमिली या इनकी फैमिली ये ना कहे कि अब तुम बर्बाद हो गए, अब हमसे क्या मतलब है। तो ये फ़िलहाल अपना फोकस करियर पे देना चाह रहे हैं, इस तरह की इनकी वाइब्स है। और इस टाइम पीरियड में पोस्टपोनमेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर आप इनसे एक परमानेंट यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो आपके लिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 9 आवर्स से लेकर 9 डेज़ के अंदर बहुत सारे मैरिड कपल्स के बीच में इसी मुद्दे को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली रिलेटेड विद मनी मैटर्स और रिलेटेड विद प्रायोरिटी, कि प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तुम हमेशा बिज़ी रहते हो, जब घर पे भी आते हो या आती हो तो तुम काम में ही लगे रहते हो या मोबाइल में ही लगे रहते हो। तो प्रायोरिटी के लिए और पैसों के लिए
इन दो चीज़ के मुद्दे पर झगड़े हो सकते हैं। अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर और प्रायोरिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपके पर्सन अच्छे मूड में हैं लेकिन कमिटमेंट के मूड में नहीं है, तो कमिटमेंट की बात छेड़ के कोई फ़ायदा है नहीं, स्पेशली 9 आवर्स से लेके 27 आवर्स तक। देखते हैं एंजल्स की तरफ से अभी इस वक्त आपके लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। विल टेक 3 कार्ड्स। ठीक है, पहला मैसेज है आपके लिए, जब भी अकेले होती हैं या होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका नाम लेते हैं। जब भी ये आइसोलेटेड होते हैं या इनकी सोल जब अकेली फील करती है, अलोन फील करती है, तो ये सिर्फ आपको इमेजिन करते हैं, आपका नाम लेते हैं। जैसे कभी हम गिरते हैं, तुम्हारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता है मम्मा, ठीक है, हम मम्मा को ही पुकारते हैं ज़्यादातर, आप देखो चाहे आप कितने भी बड़े हो गए हो। वैसे ही जब इनकी सोल आइसोलेटेड होती है तो ये सिर्फ आपको याद करती है। ये इनका मैसेज है आपके लिए। इसके अलावा सेकंड मैसेज है आपके लिए कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप इनकी लाइफ का वो जेम हो जिसको ये हमेशा लॉन्गिंग फॉर, हमेशा ये आपके बारे में सोचना, आपके लिए रुके रहना, आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना 24/7, आपको छोड़कर मूव ऑन ना कर पाना। तो आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, तो कभी भी ये मत सोचा करो कि आप इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो। इनकी तरफ से थर्ड मैसेज आपके लिए है कि जैसे समुद्र में बहुत सारे पर्ल्स होते हैं, बहुत सारे जेम्स होते हैं, समुद्र में सारे क्रिस्टल्स होते हैं, सब कुछ एक तरह से समुद्र अथाह है। लेकिन अगर ड्राई लैंड पे बात करें तो समुद्र की थोड़ा सा पानी भर से आ जाए अगर उस सूखे हुए ज़मीन पर, तो वो ज़मीन अपने आप को धन्य मानती है। तो आप इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो, आपने इनको बदला है, आपने इनको ट्रांसफॉर्म किया है और आप अबंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है। तो आप अपने आप को कभी भी वर्थलेस फील मत किया करो। ये आपके लिए मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। 9 की वाइब से हार्मोनाइज की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का हार्मोनियस यूनियन होने वाला है। परमानेंट यूनियन की बात मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अभी यहाँ मुझे परमानेंट यूनियन नज़र नहीं आया, बट टेम्प्रोरी यूनियंस यहाँ पर दिख रहे हैं। देन वी हैव द 1 द चोज़न वन। चोज़न वन के लिए असेंशन प्रोसेस फास्ट ट्रैक पे नज़र आ रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आप रिसेंटली अपनी असेंशन जर्नी में फेस कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक इंटेंस चेंज आएगा, बिल्कुल उठापटक, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद द रॉन्ग पर्सन। अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो तो सडनली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रिगर आपको मिल सकता है। ये एंजल्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो अगर इस रीडिंग के बाद आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।